आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं OTEC। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आसान है, एक बार समझेंगे तो पेपर में आपका ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका फुल फॉर्म होता है, ज़्यादातर पेपर में सीधा लिखा आएगा OTEC के बारे में बताओ, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, क्या होता है बेटा? ओशियन टेम्परेचर एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। आपको फुल फॉर्म सबसे पहले याद करनी है, ओशियन टेम्परेचर एनर्जी कन्वर्जन। उसके बाद ये होता क्या है, तो देखो, अगर एक हम थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर हम एक थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हमें सबसे पहले वाटर लेना होता है। उस वाटर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद उससे क्या होती है, हमारी वाष्प बनती है, ठीक है ना। स्टीम बनती है, स्टीम बनती है। और स्टीम के बाद उस स्टीम को हम कहाँ लेके जाते हैं, टरबाइन के पास, ठीक है ना। उस स्टीम को हम कहाँ लेके जाते हैं, टरबाइन के पास। उसके बाद टरबाइन से हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बनाने के बाद हम बनाते हैं आपकी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ये जो वाटर होता है हमारे पास, जो ये पानी होता है, इसका टेम्परेचर फिलहाल क्या है आपका, मान लो 0 डिग्री, ठीक है ना। परंतु अगर हम इस विधि का यूज करते हैं तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि का बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है कि जो आपका समुद्री गर्म पानी होता है, क्या होता है बेटा आपका जो समुद्री गर्म पानी, मतलब समुद्र की सतह का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर ऊपर का अलग होता है और नीचे का अलग होता है। जैसे अगर हम सऊदी अरब की बात करें, अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में क्या होता है बेटा, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। और जब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, जो समुद्र का ऊपर की सतह का पानी है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर को यूज़ करके ही इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। और इसके बहुत सारे ज़्यादा फायदे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो समझते हैं, टॉपिक पे आते हैं वापस। तो देखो क्या हुआ कि भाई मान लो कि आपने जो ये यहाँ पे समुद्र का पानी यूज करा, इसका लगभग टेम्परेचर आपका हुआ 36 डिग्री या फिर आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आप ही बताओ, यहाँ पे उष्मा ज्यादा लगेगी और यहाँ पे उष्मा कम लगेगी। 0 डिग्री में उष्मा ज्यादा लगेगी, यहाँ पे उष्मा कम लगेगी। तो ये क्या करता है, समुद्री गर्म पानी का प्रयोग करके क्या बनाता है ये, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो काम इसी तरह से करता है। ये बिल्कुल एज ए थर्मल पावर प्लांट की तरह ही काम करता है। तो इसमें लिख भी सकते हैं, यह है थर्मल पावर प्लांट की तरह कार्य करता है। अब इसका डायग्राम देखते हैं काम कैसे करता है। तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, OTEC। OTC होता क्या है बेटा, अब देखो ये इसी को मैं इसको बिल्कुल सेम इसी का डायग्राम बना देता हूँ। देखो क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, समुद्र, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम दिखाएंगे। उसके बाद यहां से पानी को लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये गया आपका पानी ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, इधर से आ जाएगी आपकी हीट चैम्बर। ये यहाँ पे क्या हो गया आपका हीट चैम्बर। उसके बाद इस हीट चैम्बर से यहाँ पे आपका पानी आएगा ऊपर, तो ऐसे निशान लगा के दिखा देंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे ऐसे वाटर दिखा देंगे। उसके बाद ये वाटर जो है ये स्टीम में बदल जाएगा, ठीक है ना। और इस स्टीम का यूज करके हम टरबाइन को घुमा लेंगे। अब क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर जो नमक होता है, भाई समुद्री पानी में नमक होता है, तो जो समुद्र का जो नमक होता है वो नीचे रह जाता है और आपका पानी प्योर होकर ऊपर चला जाता है। तो जब इस टरबाइन से इस पानी को नीचे निकालेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ऊपर की सतह जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री था,
और जो नीचे की सतह होगा उसका टेम्परेचर मान लो 4 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे बनाएगा आपका कूलिंग चैम्बर। यहाँ पे क्या होगा आपका कूलिंग चैम्बर। यहाँ पे क्या होगा आपका कूलिंग चैम्बर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी को फिर वापस निकाल लेंगे। जो पानी आपका किसके लिए यूज होगा, पीने के, यहां से निकलेगा आपका ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। और इसका प्रयोग हम सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ओटीसी का डायग्राम। अब क्या होता है बेटा, सिंपल है, अगर पेपर में आता है तो हम इन सब के बारे में इसके अलग अलग से व्याख्या कर देंगे। बट ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक होता है पहला टाइप ओपन साइकिल, सेकंड टाइप क्लोज साइकिल, ठीक है ना। अब ओपन साइकिल पढ़ते हैं और क्लोज साइकिल पढ़ते हैं। ये डायग्राम हो गया। अगर नॉर्मली सिर्फ आ जाता है ओटीसी तो आप इतना लिखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे, उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे। इस डायग्राम को बनाने के बाद इसके दोनों टाइप बता देंगे। और कभी कभी क्या होता है, वो सिर्फ ये पूछ लेता है कि ओटीसी का क्लोज साइकिल बताओ क्या होता है, ठीक है ना। बंद चक्र भी कहते हैं इस विधि को, या फिर पूछ लेगा कि ओपन चक्र विधि बताओ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओपन चक्र विधि। तो सबसे पहली कौन सी विधि होगी बेटा आपकी, ओपन चक्र विधि। ओपन साइकिल या खुला, इंग्लिश में रहने देते हैं आपको, ओपन चक्र, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं तो देखो क्या होता है। इसमें क्या होता है आपका, आप पानी को गर्म करते हैं, पानी को क्या करते हैं, सीधा समुद्र से पानी को लिया जाता है तथा उसे गरम करके, ठीक है, गरम करके स्टीम में बदल लिया जाता है तथा बाद में उससे टरबाइन पर मारा जाता है, जिससे टरबाइन क्या करती है, आपकी गति करती है तथा उस स्टीम को क्या करेंगे, ठंडा करके क्या करेंगे भाई, कूलिंग करके ड्रिंकिंग व सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। ये लिख देंगे। और डायग्राम सेम यही हो जाएगा इसका। ओपन सर्किट का भी, अगर हम ओपन साइकिल की भी बात करेंगे तो उसका डायग्राम भी यही होता है सेम। इसमें कोई भी दिक्कत आगे आपको कभी भी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यही होता है कि देखो इसमें यही लिखा गया है कि पहले क्या करेंगे, समुद्र के पानी को लिया जाएगा, उसके बाद उसको गर्म करके स्टीम में बदला जाएगा, स्टीम के बाद उसको टरबाइन पे मारेंगे, जिससे टरबाइन रन करना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमारी एसी जनरेटर हमारा एसी बनाना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद उस पानी को नीचे लेके आएंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद उसको सिंचाई या आपका ड्रिंकिंग के लिए प्रयोग कर लिया जाएगा। बट अगर हम किसकी बात करें, बंद चक्र की, तो बंद चक्र में बेटा क्या होता है आपका, ठीक है ना। अगर हम क्लोज साइकिल की बात करें तो क्लोज साइकिल में ये सब किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। पर यहाँ पे जो आपने लिखा है, सीधा समुद्र से लेकर पानी को क्या किया जाता है, पानी को लिया जाता है तथा उसे गर्म किया जाता है। तो यहां से इस लाइन को काट देंगे, ठीक है, और इस लाइन में लिखेंगे
को लिया जाता है तथा उसमें कुछ पदार्थ मिलाकर उसकी गलनांक पॉइंट उसका गलनांक बिंदु कम कर दिया जाता है। ठीक है ना। बिंदु क्या करते हैं, इसमें हम कुछ गैसेस मिला देते हैं, जिससे अगर देखो अगर एक नॉर्मल पानी होगा, जैसे नॉर्मल वाटर है, तो ये क्या होगा आपका 100 डिग्री पे जाके स्टीम में बदलेगा। बट यदि हम इसमें कुछ मिक्स कर देते हैं, कोई कुछ पदार्थ होते हैं देखो जैसे अमोनिया हो गया, अगर हमने इसमें डाल दिया तो उससे क्या होगा बेटा, ये जो आपका वाटर है ये आपका 80 डिग्री पे ही क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और भाई ओटीसी यूज क्यों कर रहे हैं हम, ओटीसी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या बचानी है, हमको बचानी है आपकी उष्मा, जिससे हमारी उष्मा कम लगे और कम से कम उष्मा देने के बाद भी हम पावर प्लांट को अच्छे से रन कर पाए। तो इसलिए ये क्या करता है, आपका कम टेम्परेचर में ही आपका क्या करता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे यही तो लिखा है कि सीधा समुद्र से पानी को ले लिया जाता है तथा उसमें कुछ पदार्थ को मिलाकर उसका गलनांक बिंदु कम कर दिया जाता है और उसे हीट देकर स्टीम में बदल लिया जाता है। बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। दूसरा क्या होगा बेटा, इसको यहाँ पे आपका ये जो कूलिंग करने के बाद क्या होगा, ये ड्रिंक हट जाएगा। आप ही बताओ, अगर आपने इसमें कोई मेटल मिला दिया, कोई चीज मिला दी, तो अब इसको आप पीने के लिए योग्य थोड़ा ही बना सकते हैं। अब ये किसके लिए होगा, सिर्फ सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने कूलिंग लिखा है, यहाँ पे आपका इसका रिसाइकल भी किया जाता है इसको, ठीक है ना। इसको क्या किया जाता है, दोबारा से रिसाइकल किया जाता है, मतलब इसको आप लगभग 2 बार प्रयोग करेंगे। अब जो आपका कूलिंग टावर होगा वो यहाँ पे होगा, ये ऐसे करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिसाइकल इसको दोबारा से पंप के थ्रू रिसाइकल किया जाएगा, ठीक है। कूलिंग और यहाँ पे इसको पंप करेंगे दोबारा से, तो बेटा ये क्या होता है, इसमें दोबारा से रिसाइकल हो जाता है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज साइकिल। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज साइकिल, ठीक है ना। इसको यहाँ पे अब ये ड्रिंक नहीं रहेगा, अब यहाँ पे हो जाएगा सिंचाई के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सिंचाई के लिए पानी प्रयोग किया जाएगा। डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर इसके फायदे देखे जाए, क्योंकि पेपर में आता है इसके बेनिफिट्स, तो देखो सबसे पहला इसका बेनिफिट ये होगा, ये कम उष्मा में काम करेगा। क्या करेगा, ये कम उष्मा में काम करेगा। एक काम करता हूं, मैं बेनिफिट्स लिखवा देता हूं, ठीक है ना। देखो अगर इसके बेनिफिट्स लिखने हैं तो क्या होगा, सबसे पहला फर्स्ट, कम उष्मा लगेगी इसमें, ठीक है ना। दूसरा, अगर उष्मा कम लगेगी, ठीक है, तो इसकी जो दक्षता है, मतलब आपकी जो क्या होता है कि 1 यूनिट बनाने पर जो खर्चा होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, ऊर्जा बनाने की कॉस्ट कम हो जाती है। तीसरा, इससे क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर प्राप्त होता है। भाई रेगिस्तान में सबसे जरूरी क्या है, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं। चौथा, इसका क्या होता है, इसका दूसरा फायदा क्या है कि आपको पानी वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। आप समुद्री पानी का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो पानी का वेस्ट नहीं होता, पानी खराब नहीं होता। और लास्ट है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता, कम प्रदूषण होता है, तो कम
कम प्रदूषण होता है। अगर इसकी हानि पूछी जाएगी, भाई ये तो बेनिफिट्स होंगे, तो हानि क्या? सबसे पहले तो देखो हर जगह टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, तो ये हर जगह यूज नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, जो इसकी बनाने की कॉस्ट होगी, मतलब मेकिंग कॉस्ट, भाई अगर आप समुद्र के ऊपर कोई पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, खर्चा ज्यादा होगा, तो खर्चा ज्यादा होगा, दो लॉस हो गए। तीसरा, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अभी हमने एक पढ़ा था ना, ये पीने का पानी, तो ये उतना भी ज्यादा आपको प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इसके कमी लॉसेस है, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पेपर में टॉपिक आता है तो मेरे हिसाब से आपके पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। बाय, अगला टॉपिक फिर देखते हैं।